हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा और लकीली मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरी कोई ड्यूटी है नहीं। और यूएस से आने के बाद मुझे जो फ़्लाइट के बाद का जो रेस्ट मिलता है ना वो चल रहा है मेरा अभी। तो मेरी शादी के बाद की पहली वट सावित्री पूजा है, तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मेरे घर से क्या क्या आया है। तो मैंने इसका एक शॉर्ट में भी व्लॉग डाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को पूरे डिटेलिंग में दिखाती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं भेजती हूँ कि मम्मी ने मुझे क्या क्या भेजा है खाने पीने वाला स्नैक्स, क्योंकि मेरी फ़्लाइट पे ना एक क्रो थी, वो ना चूड़े की दाल मूट बनती ना वो लेके आई थी डब्बे में, तो वो खा रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन उसने सबको ऑफ़र किया तो मैंने भी खाया। एंड देन यूएस की फ़्लाइट की बात है, तो मैं खा रही थी और मैंने जैसे टेस्ट किया ना मुझे एकदम से मम्मी की याद आ गई। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि यार मम्मी के हाँ घर पे मतलब रहते थे तो मम्मी के हाथों का मिलता था, तो थोड़ी मैं इमोशनल हो गई। तो कोई नहीं, तो फिर मैंने ना मम्मी से ये चीज़ आके शेयर करी घर पे कि मम्मी ऐसी ऐसी बात थी, मुझे तुम्हारी याद आ गई। और ना तुम चूड़े की दाल मोट जो बनाती थी बड़ी वैसे ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता मतलब स्वाद था उसका, वो थोड़ी बस मीठी थी क्योंकि हो सकता है चीनी डाली हो। तो मम्मी होती है, मतलब क्या बोलूँ मैं। और मुझे कुछ दिन के बाद पता चला कि पापा ने एक पार्सल पूरा तैयार किया है जिसमें मम्मी ने चूरों की दाल मोट बना के भेजी है। बाकी की चीज़ें सरप्राइज़ थी कि क्या क्या उन्होंने भेजा है। और वट सावित्री पूजा भी आ रही है तो उन्होंने पूजा के रिलेटेड भी सामान भेजे हैं कि तुम्हें जो जो मतलब नई होता है, चूड़ी बिंदी ये सब श्रृंगार का आइटम थोड़ा बहुत बेसिक सा, वो मुझे भेजा गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना क्या क्या भेजा है, कैमरा स्विच करके हूँ। ये है भुजवा लैया जो रेडीमेड मतलब पापा बनवाते हैं स्पेशली अंकल से ठेले से, वहाँ से वो लेके आते हैं और बहुत ही अच्छी होती है। उसमें बहुत कुछ मिला होता है, जैसे ये सेम है, मूंगफली है, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब है, मिक्सचर है। ये कोई साउथ इंडियन स्नैक है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये सब करी पत्ता है इसमें और ये पोटैटो के आलू का बना हुआ है तो बहुत टेस्टी होता है। फिर ये है जादुई ये है मीठी पूड़ी, मम्मी ने मीठी पूड़ी बनाई है मेरे लिए। और पार्सल में आने से थोड़ी बहुत टूट जाती है बट ठीक है, अभी मुझे इसको ट्रांसफ़र भी करना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ ट्रांसफ़र करूँ, बट मैंने रख दी अच्छे से। और ये जो है ना, ये है चूरों की दाल मोट। ये ओफो, इसको आप लोग खाओगे ना, इसका स्वाद ना किसी भी नमकीन में नहीं है। ये बहुत ही मतलब खा के ना मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, आनंद आ गया ऐसा। तो ये है। फिर आया है, हाँ ये मैंने आधा इसमें भर के रख दिया है। इधर आते हैं, इधर ये मेरी दीदी ने मुझे भेजा है ये सूट, और बहुत ही प्यारा सा सूट है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है, ये कुर्ता है, एक सेकेंड, ये प्लेन सा है और इसके ना बॉर्डर में अच्छा सा काम है गोटे वाला, बहुत प्यारा सा है। और ये इसकी नीचे पैंट्स है, पैंट के बॉर्डर में काम है, तो ये है। फिर उसके बाद है सिंदूर की डिब्बी जो सुहाग में देते हैं, बिंदी है, कलावा है शुभ होने के लिए। और ये है मेरी बहन का मतलब उसने मतलब क्या बोलते हैं सेट बना के दिया है मुझे इस सूट का, ठीक है। तो इस सूट के लिए मोती वाले कान के टॉप्स हैं, फिर ये कंगन मोती वाले 4 हैं। हाँ ये मतलब बहुत प्यारा लग रहा है पहन के। मैंने जैसे कल आया था ना, मैंने उसको पहन के देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है, अभी मैं इसको रख के दिखाऊंगी। मतलब ना बहन ने पूरा मैच करके दिया है कि सूट में ये मोती वाला और ये मोती वाले कंगन तुम पहनना। फिर मैं दिखाती हूँ, अभी पहले सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये मम्मी ने मुझे भेजे हैं, मम्मी की तरफ से ये 2 कंगन हैं, क्योंकि चूड़ियाँ मतलब पार्सल में आते टाइम टूट जाती हैं, थोड़ा डर रहता है टूटने का, तो ये प्यार से मम्मी ने ऐसे मल्टी कलर वाले दिए हैं ये। और ये है कान के टॉप्स, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ।
तो ये हैं कान के टॉप्स और ये हैं ये कंगन, बाकी बिंदी का पत्ता एंड ऑल। और इसके साथ मैं पहनूंगी ये हार, ये भी मम्मी का ही है, जो मम्मी के शादी के टाइम का हार है ये। तो मैं इसको ट्यून अप करके पहनूंगी। और बाकी मेरे पास है कुछ और, मैं वो बाद में पहनूंगी। तो ये है। बाकी अब मेटल हम लोग नहीं पहनते, हमारे यूपी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी अगर आप पहन रहे हैं तो आपको कांच पहनना बहुत ज़रूरी है। कांच बहुत होता है, इवन बिहार में भी, मेरे ससुराल के साइड में भी लाख की चूड़ियाँ हैं और कांच की चूड़ियाँ हैं, ये सब बहुत चलती हैं। प्लास्टिक मेटल शादीशुदा लोग नहीं पहनते हैं। अगर आप पहन भी ना, क्योंकि मोस्टली अब आजकल लोग पहनने लगे हैं, जैसे एक एक कड़ा डाल लिया हो गया, तो उसमें आप कोई भी ना कांच की एक चूड़ी डाल लो, दैट इज़ इनफ। तो ऐसा है। तो ये मम्मी ने भेजा था, मम्मी बालाजी गई थी दर्शन करने के लिए, पापा मम्मी ना, तो वहाँ से लेके आए थे। तो अब मैं इसका सेट बनाने जा रही हूँ और सेट बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सेट बनाती कैसे हो ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को, गिर ना जाए। ये वाली दिख रही है ना आप लोग को शाइन, कुछ पिच गया मेरा हाथ, देखो। ये मैंने शादी जब मेरे होने वाली थी तब मैंने ये बनाया था, पूरा मैंने बॉक्स लिया था जब मेरी शादी होने वाली थी। और मेरा बहुत क्रेज़ था कि मैं ससुराल में ना हर एक चीज़ बदल बदल के पहनूंगी, बट इतना टाइम ही नहीं होता है किसी के पास, और ये इतना बड़ा झोला लेके बॉक्स लेके मैं कहाँ जाती, तो इसीलिए। तो इसमें से तो कुछ मैच नहीं करना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि कल के दिन तुम्हें येलो साड़ी पहननी है। तो येलो मेरे पास थी नहीं, एक है वो मैं पहन चुकी हूँ ऑर्गेन्जा वाली, तो मैंने नहीं ऑर्डर करी है। उसमें रेड है और येलो है। सो इसमें येलो मुझे कलर तो नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ मिल जुला के इसका सेट बनाती हूँ और सेट बनाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। ये है मेरा शादी का पिटारा, जो मेरी सासू माँ ने दिया है, ससुराल से मुझे मिला था, चूड़ी का बॉक्स, बैंगल बॉक्स। और इसी में ही मैंने सारी चूड़ियाँ सजा के रखी हुई हैं। तो मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो है ना चूड़ा, ये मेरी सास ने मुझे दिया था, ये भी सासू माँ का है, ये है, और ये सब इधर से जितना भी है, नहीं, ये हटा के ये वाला जो है ना, इतना एरिया, ये नहीं, ये तो मैंने अपने फेरों पे पहना था, घर से मैंने अपना लखनऊ से लिया था। बाकी आप जितना भी देख रहे हो ना, ये इधर से रेड वाला, ये मल्टी कलर वाला, और ये बस ये सासू माँ ने दिया। बाकी ये वाला जो पूरा है, और ये वाला, और ये जो बड़े वाले हैं ये लखनऊ के हैं। तो मैंने ऐसे ही पूरा ना सजा के रख दिया इसमें। अभी मेरे जो शादी के टाइम के शाखा पोला हैं, वो मैंने इसको अच्छे से संभाल के रख दिया है, क्योंकि एक होता है ना याद कि यार शादी के टाइम का है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छे से मैंने इसको रख दिया है, मैं कोई भी तीज त्योहार होगा तो उसमें पहनूंगी। तो ये है, और ये सासू माँ ने मुझे पहनाया था। बाकी फेरे के टाइम पे मैंने ये चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कल भी मेरी यही कॉम्बिनेशन की साड़ी है, तो मैं इसी ही कॉम्बिनेशन को बना के कोई अच्छा सा सेट बनाती हूँ और फिर आप लोग को बताती हूँ कि कैसा मैंने सेट बनाया है। तो अब यहाँ पे ना मैं अपना चूड़ियों का सेट बना रही हूँ, और जब मैं कोई भी चूड़ियों का सेट बनाती हूँ ना, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मुझे ना ये सब काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा जब भी मैं घर पे रहती थी और कोई भी फेस्टिवल होता ना, तो मम्मी की चूड़ियाँ बनाना, सेट बनाना सब मेरा ही काम होता था। और मम्मी अपने काम में लगी रहती थी, और मम्मी को इन सब चीज़ों का ज़्यादा शौक भी नहीं है, पर मैं दोपहर से या मतलब एक टाइम लेके पूरा 5-6 घंटे पहले ही सब कुछ क्रेज़ में लेके कि एज़ इफ मैं ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, और मैं ना पूरा सेट बना के मम्मी के लिए तैयार कर देती थी। तो अब ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, ज़्यादा होता नहीं है घर जाना। तो यस, इसी की तरह से मैंने धीरे धीरे करते कुछ मैच करते करते मैंने बैंगल सेट बना लिया। ये बन गया है मेरा सेट। बताना आप लोग मैंने कैसे बनाया है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो अब ये सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बैंगल सेट एंड ऑल सब कुछ सेट है कल के लिए। और अब मैं जा रही हूँ सोने, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट डे सुबह।
तो नेक्स्ट डे हो चुकी है और सारा काम कंप्लीट करके मैं 6 बजे उठ गई थी और अब मैं लगा रही हूँ आलता, क्योंकि उसके बाद ही मैं साड़ी पहनूँगी। साड़ी पहनने के बाद ना मुझे आलता लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, उसमें आलता लग जाएगा। तो आलता लगाना मुझे बहुत पसंद था, बहुत स्टार्टिंग से ही मुझे शौक़ था। तो यहाँ मैंने आलता अपने लगा लिया है और अब मिलते हैं आपसे डायरेक्टली रेडी होके। नहा लीजिए जल्दी जल्दी, अभी 7:30 हो रहा है, चले चलो। कपड़े रख दिए मैंने, हाँ आप फटाक से नहा के आ जाना। जल्दी जल्दी से नहा लो, यही काफ़ी है। फटाफट, धूप चढ़ाएगी ना फिर भीड़ आ जाएगी, सब लोग आ जाएंगे मंदिर में। जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह आ जाओ। फोड़ा पार्टी। एक तो मेरा दुपट्टा नहीं टिक रहा है, फिसले जा रहा है बार बार। उतना भारी वाला पहनने का मेरा मन नहीं है। आजा बाबू, इधर ही टिक जाओ, तो हम कान के पीछे से ऐसे ले लें। अरे मेरा मांग टीका कहाँ गया? इधर कहाँ, पन्नी वन्नी एकदम। चलो गाइस, पूजा कर लेते हैं फटाफट। आप लोगों को पता है एक चीज़, जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, ये जो ब्लिंकिंग वाली लाइट है ना, झालर, ये वैसे ना बीच में बंद हो जाती है। मतलब कुछ तो है जो ये बंद हो जाती है, पर जैसे ही मैं पूजा करने बैठती हूँ ये अपने आप ऑन हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ हाय प्यारी प्यारी बाबू। मैं सोच रही थी 7:30 बजे तक निकल जाऊँगी, लेकिन टाइम लेट हो ही जाता है। क्या बोलूँ, कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, लेट तो हो ही जाता है। आज माता का श्रृंगार हमने बहुत ज़्यादा सिंपल किया है, बहुत ज़्यादा सिंपल। इनका मुझे ये वाला मुकुट बहुत प्यारा लगता है, मेरा फेवरेट है। ये वाला मंदिर के लिए तैयार कर लेते हैं। ये वाला मंदिर के लिए, इसको मंदिर पे जलाऊंगी। पूजा मेरी हो चुकी है, बस मैं जा रही हूँ पूजा की मतलब मंदिर की तैयारी करने, क्योंकि मंदिर भी जाना है, शिव पार्वती के मंदिर जाना है मुझे। तो अभी मैं फ्रेश पानी शिव जी पे चढ़ाने के लिए भर लिया है मैंने। तो ये आरती की थाली मेरी तैयार हो चुकी है पूरी अच्छे से। अब मैं बस खाली अपने पतिदेव का वेट कर रही हूँ जो नहाने के लिए गए हुए हैं। तो ये जब आ जाएंगे तब मैं इनके साथ जाऊँगी। जब तक ये आते हैं तब तक मैं आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये इतनी भारी है ना, इतनी भारी मैंने शादी में लखनऊ से ली थी, बहुत भारी है ये। पर देखती हूँ क्योंकि मेरा दुपट्टा साड़ी का टिक नहीं रहा है मुझसे, जबकि साड़ी मेरी इतनी लाइट है और ये बहुत हैवी है। तो देखती हूँ कैसे पहनूँगी, क्या करूँगी। इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं है ये कैरी करने का, बट लेट्स सी। देखो आप लोग, ऐसा आएगा पूरा लुक अगर मैं इसको कैरी करती हूँ तो। और फाइनली हम दोनों मंदिर के लिए निकल गए और मेरे हस्बैंड ना रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं उनको बता रही थी कि ऐसे मोड में रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए और फिर हम लोग आ गए घर।
घर आने के बाद मैंने पहन लिया था अपना दीदी वाला सूट और उसके बाद हम दोनों चले गए थे बाहर अपना ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो वो करने के लिए। आ जाओ। भाई ये तो केले का पत्ता है। केले का पत्ता बोल रहे थे, केले का पत्ता है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा इन कमेंट डाउन एंड हैप्पी वट सावित्री पूजा टू ऑल माई लवली लेडीज़। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। और बस जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और बाय बाय।